गुरु चरण जिनाया गम गम लाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिया सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आप ही के हैं। आप जिस दिन उनको अपना मान लोगे आपका सारा काम हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता है, आपके ही शरीर में ही हैं, सबके शरीर में है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण। सद्गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण। सद्गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तो सद्गुरु आपके पास में है, युक्ति आपको बता दिया गया है, फिर कहां देरी है बताओ? कहां कमी कहां है? कमी आप में है। गाय है फ्री का, जब मर्जी हो तब दुहो, सुबह दुहो शाम को दुहो, 24 घंटे दुहते रहो। अमृत बूंदा देव बरसी निस दिन के भाव। तू जो है आप में न कमी है, भेद आपको मालूम है। एक संत है तो बोल रहे हैं नहीं, कहाँ आप कोई बताता ही नहीं। साफ साफ तो कह रहे हैं, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा
नई पनिहारी न। शीलों सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत से संत जन है, ये भक्ति अपने आप होती है, आपके जगह पर कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आप भेद को समझिएगा। गांव में किसी के शादी में बारात में जाना होता है तो हर आदमी का घर से एक एक आदमी जाना चाहिए। तो जो मालिक होता है वो नहीं जा पाता है तो बच्चे को भेज देता है, कोई उसके ताऊ चाचा दादा दादी किसी को भेज देता है कि भाई वहां निमंत्रण आया है वहां जाना है। ऐसा वाला नहीं है ये। भक्ति जो है स्वयं में होती है, आपको करना पड़ेगा। पति की भक्ति से पत्नी को जो कुछ मिलने वाला है नहीं, जब तक वो संग रहेगी तब उसका सुख लाभ मिलेगा। हम लोग अलग अलग हैं, सब अलग है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद हम लोग सब एक हो जाते हैं। वही बीज है, वही नाम है। हम लोग उस बरगद के पत्ते हैं। कोई पूर्व दिशा में, कोई पश्चिम दिशा में, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई बालिका है। और जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो हम सभी बीज रूप में समा जाते हैं, एक ही में हो जाते हैं। जैसे बरगद का बीज में सारा छुपा हुआ है। पूर्व दिशा का भी पत्ता है, पश्चिम दिशा का भी है, उत्तर का भी है, दक्षिण का भी है, टेढ़ा वाला भी है पत्ता, पीला वाला भी है, नया आ रहा है वो भी है, बूढ़ा है वही है, सब उसी में है। उसे दुख क्यों होता है? एक पत्ता की मृत्यु हो गई, तब तक ऊपर देख रहा था, ऊपर से एक झड़ गया। पत्ता बोलता है अरे ये भी गया काम से, कल मेरा भी होगा। मृत्यु होती ही नहीं। तो जो है अब उसका उपाय क्या है? बोध कैसे होगा? समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीलों स्वती लगी हरसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीलों सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की
यही है जुगती हो। समार सख सुरती फुटे न गगरी हो। एक संत है तो बोल रहे हैं कि हम भुला जाते हैं, हम भुला जाते हैं। तो बोला जब जो है लड़का लोग भुला जाता है, याद नहीं रहता है, तो मास्टर वो डंडा से मारता रहता है, याद करके आना, कल क्लास में आना तो याद करके आना। तो वैसे ही जो है अब संत तो मार सकता नहीं है, क्योंकि आप लोग कहां भेटाओगे। अरे निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सख सूरती फुटे न गगरी हो। एक संत है तो बोल रहे हैं कि जब मैं आपसे मिलूंगा या मिलूंगी तो मेरे को एक जोर से थप्पड़ मार दीजिएगा। अब बताओ। मैं बोला अच्छा, हमने जेल में जाना है क्या? कबीर साहब तो बहुत पहले ही बता दिए। बोला नहीं, आप बताते हैं तो समझ में आता है, और दूसरा बताता है तो समझ में नहीं आता है। अरे इसमें क्या बताना है, साफ साफ तो कह दिए, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। और जो है स्वामी जी भी बता रहे हैं, अष्ट चक्र सव शून्य पर दरया धरा की पार, ताह सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तीन लोक की बाहरी, शून्य अरसठ की पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं होय। साथ आप बता रहे हैं सूरती को संभालना है, यही काम आपसे होता नहीं है, बाकी सब काम कर लेते हैं। कोई भी काम बोलो सब हो जाएगा, लेकिन सूरती नहीं संभरती है तो क्या करोगे बताओ। स्वामी जी बोल रहे हैं, जगत रूप सूरती भई, तासे दूर जनाय। दूर जना रहा है नहीं। जगत रूप सूरती भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सूरती रोकाय। तो यही काम तो करना है आपको। संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, नहाते रहो, धोते रहो, काम करते रहो, सूरती को संभालते रहो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है फिर भुला जाता है बीच में। जब हम वहां रहते हैं तो याद रहता है, फिर आनंद आता रहता है, और जैसे ही वहां से भुला जाते हैं संसार में काम करते करते, तो एक बार जब याद हो गया तो उसी को याद करके रखिए ना।
भजन तो इसीलिए गाई जाती है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चल सुपाख। और खोल करके जानना है तो वह गुरु का चरण ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो वह गुरु का चरण ही है। आप झामर झूमर में हजुराए रहोगे, भुला जाओगे। तो गुरु के चरण को जो है भाव रूप में यादों में बसा लो, यही तो काम करना है। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में बसा लो। स्वामी जी कह रहे हैं, वेद कह रहा है, रामायण कह रहा है, हनुमान चालीसा कह रही है, स्वामी जी कह रहे हैं। अब एक संत है तो अजुराए हुए हैं स्वर वेद में, इस चैप्टर में, उस लाइन में, उस लाइन में। ये सब क्या है? ये यहां कहा गया है, वहां कहा गया है, सीधा सीधा साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है आपको। प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गाम्य लखाइया। स्वामी जी शुरू ही यहीं से कर रहे हैं। तो जो आपको क्या नहीं समझ में आता है, सब कुछ तो स्वर वेद में बता दिया गया है। देखो, झामर झूमर में अजुराओगे तो अजुराए रह जाओगे। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण, आ कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। देखिए, जीवन मुक्ति है क्या? दोबारा फिर जन्म न लें। अब एक संत आए तो बोले नहीं, जन्म ले लेंगे तो क्या होगा? मैं बोला क्या होगा, जैसे अभी परेशान है वैसे उस समय भी परेशान रहेंगे। गुरु का चरण जो है छूट जाएगा, वही तो अमृत सागर है। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आज का वाणी थोड़ा भेज दीजिएगा। अरे 2 हफ्ता हो गया, वो लोड ही नहीं हो रहा है। तो आज देखता हूं, कोशिश करता हूं। 2 हफ्ते से कोई वाणी जो है लोड नहीं हुई है। 1-2 बीच में कभी 10 मिनट का, 5 मिनट का हो जाता है। अब जो है तो आप परेशान मत हुआ करिए, सब जो है जितना हो जाएगा। अब प्रकृति नहीं चाहती है तो मैं क्या करूंगा? मेरे को कौन सा कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, बस इतना ही नॉलेज है। बस आपको जो है सत्संग सुनाते रहो, आनंद मिलता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्तिवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं,
नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्दनी। प्रेम अलग वस्तु है। प्रेम में अनंत भाव होते हैं। प्रेम जो है अंग्रेजी में एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में भाव के अनुसार बहुत शब्द हैं। आप भेद को समझिएगा जो है। तो जो है संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जिससे मिलना हो चेतन देश में आ जाओ, आप तुरंत मिल लोगे, आपको बोध हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ये विज्ञान है, सदगुरु की ये जो है कला है, इसको सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं। जिसको उस चेतन देश का मालूम है, आप नोट करके जो है रख लीजिए। दो संत है, जैसे ही आप वहां याद करोगे उनको भी याद हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब ये बात है कि उनका मोबाइल यदि मोबाइल के पास रहोगे तभी ना आवाज सुनाई देगा। मोबाइल कहीं और रखा है, आप कहीं और हो तो कहां सुनाई देगा। तो जब आपकी चेतना उस मंडल में रहेगी, गुरु के टावर में लगी रहेगी, तभी ना बूझ पाओगे। आप तो उस संसार में हो, कहां तो बाजार में हो, कहां जामर जूमर में हो, लेकिन यदि चेतना वहां पर रहेगी तब आप बुझ जाओगे। तो जो संत लोग हैं उनकी चेतना बराबर वहीं रहती है। वो समारे हुए हैं, संभारते 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 वो समझ गए हैं कि गुरु का चरण ही है, सदगुरु का चरण ही है। सबसे बड़ा टावर जो है वो सदगुरु का चरण है। सब खत्म होगा, बचेगा केवल सदगुरु का चरण, उसी नाम कहा जाता है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांथनी। सदगुरु के हंस हांथनी भी बहुत भांति भांति के हैं। आप ऐसा नहीं सोचना, इसमें भी झामर झूमर वाले भी हैं, बहुत तरह के शिष्य भी हैं। वो सदगुरु भी जानता है, सबके भाव अलग अलग हैं और उसी हिसाब से बोध भी सबको अलग अलग है। अनंत ज्ञान है, दुहाना आपका काम है, एकदम फ्री में मिल रहा है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न हो, जहां पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां
पुरुष पुराना ना आमिया बूंदता हमा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना ना पिया हो तृषा बुझाना ना तो कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देसवा जहवा पुरुष पुराना न जहवा पुरुष पुराना न अमिय बूंदता हमा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न पिया हो तृषा बुझाना न कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देसवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं थीरा करो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान ज्योति बरी आजा गयव की बाहर भी तर ज्ञान। एकदम साफ साफ तो कह दिए, मन और पवन को थीर करो। जीता मानयरु पवन को पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। दुनिया भर के आपके प्रश्न आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि मैं सांस की गति को कैसे जीतूं। स्वामी जी बोल रहे हैं जीतो मानयरु पवन को पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। बाकी सत्संग में सब बताई जाती है, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो किया, स्वामी जी ने दर्शन दिए, स्वामी जी ने ये करवा दिया, स्वामी जी ने इच्छा पूरी कर दी, सब बताया जाता है। लेकिन जो स्वामी जी कह रहे हैं कैसे होगा वो कोई नहीं बताता है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। जोग जुक्तिया अभ्यास सी जोगी हो निश्वास निहचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। यह भी तो दोहा है कि सांस की गति को बंद कर दो। इसके बारे में कोई नहीं कहता है। बस स्वामी जी वहां मिले, स्वामी जी यहां हुआ, स्वामी जी वहां हुआ, स्वामी जी ने मंदिर बनाए, स्वामी जी ने, यही सब खाली सीखोगे कि यही सीखना है आपको। तो मरना कोई नहीं चाहता है। जीवाना मारन को जो डरी
ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़े गुरु दार पर, अवह पावी सत्य नाम। मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। इस काम के लिए कोई नहीं आता है, बस इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। ये भी तो पूछना चाहिए कि सांस की गति बंद करना है, हमने मृत्यु करना है, इसका उपाय बता दीजिए। इसका उपाय कोई नहीं पूछता है, इसका उपाय कोई नहीं पूछता है, बाकी सब पूछता है। अरे मरने की तैयारी कर लो, क्या करोगे संसार में रह करके। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आपको शरीर को त्यागना पड़ेगा भाई। बहुत लोग बोलेगा नहीं मेरा पति ऐसा है तो मेरी पत्नी ऐसी है तो ऐसा उपाय बता दीजिए। अरे छोड़ो इन सब को। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो ये वाला काम करना है आपको। ये सब झामर झूमर तो अनेक जन्म में तो हम लोग यही करते रह गए। बेटी को पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ, फलाने करो, ढिकाने करो, पति को सुधारो, पत्नी को सुधारो, यही सब काम करने आए हो। हमें जो है मृत्यु को वरण करना है। जीती जी जे ही मारने सी जग डरी, ये मेरा मन आनंद। कब मरी हो कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। चलो मरना नहीं चाहते हो तो कम से कम सूरत को तो वहां संभाल करके रखो। जो भजन चल रही थी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। 2-3 लाइन मतलब कई बार गा चुका था इसलिए आगे बढ़ा दिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा
सुना हो बीरहीन पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी समार सखी सूरती फुटे नगरी हो। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है, भाव रूप में उसे पकड़ करके रखो, सारा खजाना उसी में है। जैसे ही आपकी चेतना गुरु के चरण में जाती है, स्वामी जी लिखे हैं, अंतर मुख सुरति भई मोह सो कसंताप, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंतर मुख सुरति भई मोह सो कसंताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। और स्वामी जी कह रहे हैं, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, शब्द में सुरति प्रवेश है नहीं माया दुख द्वंद प्रेम नहीं किसी वस्तु में ईश प्रेम निर्द्वंद। देखो यह प्रेम जो है चेतन प्रेम चेतन देश में ही होगा, जड़ देश में प्रेम है ही नहीं। वो जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी है, उन्हें पता है कहाँ मिलन होती है। सबसे एकांत जगह जो है वो सदगुरु का चरण है। संत लोग जो वहीं मिलते हैं, बराबर मिलते रहते हैं। उस संसार में मिलने की जो है ना कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा जो है सबसे एकांत जगह जो है सदगुरु का चरण है, वहीं पर आपको रहना भी है, घर ही है आपका वहां। वही घर है आपका, वही भुला गया था और सदगुरु आपको लखा दिया, सदगुरु आपको बता दिया। अब आपका ना काम है कि गुरु के चरण में कैसे जाना है, गुरु के चरण को जो है कैसे पकड़े रखना है। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। इस माया के देश में कौन रहना चाहेगा बताओ। सदगुरु भी माया के देश में नहीं रहना चाहता है, वह भी परेशान हो जाता है, वह भी रोने लगता है। तो हम लोग तो मनुष्य ही हैं, सदगुरु भी रोने लगता है इस संसार में। अब एक संत है तो बोला जब सदगुरु रोने लगता है तो हम लोग उन लोगों की क्या गति होगी। तो आपके लिए तो उपाय है, गुरु के चरण में समा जाओ, माया कुछ वहां माया जाएगी नहीं वहां। शब्दा में सुरति प्रवेश है नहीं माया दुख द्वंद प्रेम नहीं किसी वस्तु में ईसा प्रेम निर्द्वंद। इस संसार में देखो कितना जो है ना वो होता है, शादी करो, विवाह करो, बाजे बजाओ, डीजे बजवाओ, तब जा करके जो है जड़ प्रेम प्राप्त होता है। और चेतन प्रेम के लिए तो सीधा गुरु चरण में चले जाओ, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, वह गुरु का चरण ही है, स्थान गुरु का चरण है। मिलन जो है चेतनाओं का जो है वो चेतन देश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, अमरलोक में होता है। अमरलोक क्या सोचते हो कि वहां जा करके कहीं, वहां नहीं, जहां मृत्यु हुआ तो फिर जन्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे।
जीती जी अपना घर नहीं देखा तो फिर जन्म हो जाएगा। और कर्म भोग ये लगा ही है। जो हम लोग कर्म करते हैं वो भोगना भी पड़ेगा आपको। कर्म भोग से कोई नहीं छूट सकता है, मैं भी नहीं छूट पाऊंगा। यदि मैं गलत किया है, अशुभ कर्म किया है, सब लिखा हुआ है, स्वर वेद पढ़ने से नहीं मिटेगा वो। संचिता पाप समूल सब, सुमिरन भजन संहार। सुमिरन और भजन से जो है मिटेगा वो, स्वर वेद पढ़ने से नहीं मिटेगा। नहीं तो स्वामी जी कहीं लिखे होते। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? संचित पाप समूल सब, सुमिरन भजन संहार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। इस संसार कहता है कि मर जाएंगे बस काम छुट्टी हो जाएगा। चेतना थोड़ा मरती है, प्रभु नहीं मरता, चेतना नहीं मरती। कहां काम खत्म हो जाएगा? कर्म जो हमने किया है वह आपके कर्म कोश में जमा है। उसको संसार का जो है कोई भी जो है पूजा पाठ पद्धति नहीं खत्म कर सकती है। एक ही है, एक ही है जहां खत्म होगा, वही है सुमिरन भजन। अब बोलोगे आपका जो है सुमिरन क्या है? तो सुमिरन सुरति समारिए, बार के पट दी, अंतर की पट खोली करा, सुमिर पुरुष विदेह। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वामी जी ऐसे ही मिलेंगे जैसे लाठी लिए हुए। स्वामी जी का लाठी तो यहीं रखा हुआ है और स्वामी जी का शरीर यहीं रखा हुआ है। झूसी आश्रम में बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। तो अब स्वामी जी किस रूप में हैं? तो विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। तो आपको जो है देखिए, ये शरीर है हमारा, ये हमारा शरीर है। इसी शरीर में रहते हुए उस आनंद को वो जाना है। उस प्रभु का मतलब होता है, उसका एक नाम है सच्चिदानंद। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वहां मिलेगा हलवा, मिलेगा पूड़ी, मिलेगा वहां ब्याह होगा, शादी होगा, वहां बच्चे मिलेंगे। ये सब तो आपके कर्म फल है। कोई बच्चा बुच्चा आपका साथ जाने वाला है नहीं। करो रे माना वादिन की तदबीर, करो रे माना वादिन की तदबीर। जब यमराज आनी पड़ेंगे, नेक धरे नहीं धीरे, करो रे मन वादिन की तदबीर। तो मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैना न भरी गय नीरे, करो रे मन वादिन की तदबीर। एकदम नीचे आ गए और फट से ऊपर चलो। तो गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरियाय,
अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। यही भुला गया था, इसलिए हम लोग संसार में आ गए, और गुरु के चरण में जो है अपना भूमि पर समा जाओ। यही तो काम है आपका। गुरु के चरण से हटे तो काल पकड़ लेगा। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान, जय सदगुरुदेव, जय। बहुत बहुत धन्यवाद।